हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड टाइम को वेस्ट किए बिना हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो के पहले पार्ट में बताऊंगा कैसे मैंने आपको जो एनालिसिस बताया था उसकी मदद से $200 यानी कि 20,000 का प्रॉफिट किया उन्हीं सेम लेवल्स का यूज़ करके। एंड आज के दिन गोल्ड कहाँ जा सकता है या कल फ्राइडे है, कल मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हो सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और आपको लेवल्स बताऊँगा कि आप कौन सी लेवल्स पर ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो जैसे कि चार्ट्स पे आप सब देख सकते हो, मैंने मंडे को आपको एक लेवल दी थी, ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक आपको मैं दिखा भी देता हूँ अपने पुराने एनालिसिस वीडियो में कि कैसे ये लेवल काम करेगी, एंट्री कैसे करनी है, मैंने सारी चीज़ें बताई थी। उस वाले लेवल पे लेके चलता हूँ। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है इस लेवल पे। जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ देखो पर, आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें क्लियरली ये बताई थी स्विंगिंग आपको कि ब्रेक हुआ। कैसे ये एंट्री स्विंग होगी, कैसे ब्रेक होने के एग्जिट बाद यहाँ करना है, पर एक प्लान अपना, एफवीजी सारी ऑर्डर चीज़ें ब्लॉक बताई आपके थी मैंने पास होना आपसे। चाहिए। जैसे ही एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, आप वहाँ पर तो ये वही लेवल थी। एंड अब मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि मैंने एंट्री कैसे की। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो लोगों को ये रहता है कि जैसे देखो ये 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड मार्केट ने इसको पूरा क्रॉस कर दिया। तो देखो एक ऑर्डर ब्लॉक तभी फेल होता है जब मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। इससे ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने रिजेक्ट किया एंड क्लोजिंग अंदर आकर दी। तो ये 4 आवर कैंडल क्लोजिंग के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, ये फेल नहीं हुआ था। एंड मैं जैसे ही 15 मिनट्स पे जाकर इसको देखा, मैंने देखा कि यहाँ पे 15 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। देखो ये यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना था, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, ये कैंडल ने इसको, ये स्विंग को ब्रेक किया यहाँ पर। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी था। मैंने देखा कि ये लेवल जो है, ये कैंडल पूरी इनसाइड कैंडल थी, तो मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक एज अ मार्क किया। एंड जैसे ही मार्केट ने आके इस रेड कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मैंने अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और टारगेट मेरा यहाँ तक का था। ईजी 1:2.75 मिला। एंड इस ट्रेड में मुझको लगभग $200 का प्रॉफिट हुआ। मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, दोनों अकाउंट पे मैंने ट्रेड लिया था 0.05 लॉट से। एंड आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि $200 का प्रॉफिट हुआ। अब सीन ये था कि मैंने एग्जिट यहाँ पर ही क्यों किया, मैंने ट्रेड को होल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे देखूंगा जाकर तो देखो 1 आवर का जोन था, यहाँ पे एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ एक बार। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि जो भी 4 आवर की लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, एफवीजी होता है, मार्केट जब किसी न्यू 1 आवर के लेवल पे आता है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि ट्रेड रिवर्स कर सकती है। तो उसके पहले अपने एग्जिट्स प्लान कर लो। मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि देखो आप देख सकते हो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही थी, तो मैंने एग्जिट्स अपने इजीली प्लान किए। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी टैप किया, प्लस 4 आवर की एक ये मेजर लिक्विडिटी थी, ये 4 आवर की लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट ने। मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर 4 आवर की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया एंड एग्जिट रिवर्सल कर दिया। तो मैंने उसके पहले ही अपना एग्जिट प्लान कर लिया था। ये बात है कि इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं मिली क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था, बट आपको एक छोटा सा स्कैल्प बिल्कुल मिल गया होगा अगर आपने इन लेवल्स को फॉलो किया होगा। तो अब ये तो हो गया ट्रेड लॉजिक कि मैंने $200 कैसे बनाए। अब आपको मैं इस वीक के न्यू लेवल्स मार्क करके दिखाता हूँ कि मार्केट कौन से लेवल से अच्छा रिएक्ट कर सकता है एंड आप अपना अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। देखो मैंने चार्ट को पूरा क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आप वीकली पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। यही एक लेवल है जो कि बहुत दूर है एंड इतनी दूर की हम देखेंगे नहीं। 4 आवर पे अगर मैं आपको लेके 1 डे पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक 1 डे पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है आपको। एंड ये 1 डे पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ये इसके ऊपर एफवीजी है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ये एक 1 डे का पीओआई है। अब सीन यहाँ पर ये है कि आप डायरेक्टली 1 डे के पीओआई पे ट्रेड लोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा। तो इस 1 डे के पीओआई को आप रिफाइन कर दो छोटे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे चलते हैं पहले। फिर अब अगर आप 4 आवर पर देखोगे तो ये जो 1 डे का पीओआई है, ये आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दो। ये रहा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, अभी लेबल कर देता हूँ 4
4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये, एंड ये इसके ऊपर 4 आवर का FVG एक और बना देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये 4 आवर का FVG, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं। FVG, ये 4 आवर का FVG है। अब इस लेवल पे आने के लिए मार्केट को टाइम है, बट अगर आप ऊपर देखोगे तो ये एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, एंड आज के दिन मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसको टैप कर देगा। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर OB। अब देखो यहाँ पर आप अपनी एक ट्रेड प्लान कर सकते हो बाइंग की क्यों? क्योंकि 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होता है। ये एक पूरा POI है 4 आवर का, मार्केट ने FVG टैप कर दिया है। अब इस पे आप एंट्री कैसे प्लान करोगे अपनी, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो अगर आप देखोगे 4 आवर पे जाके तो 15 मिनट पे आपको 4 आवर पे एंट्री करनी चाहिए। देखो अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो आपको 1 आवर की एंट्री प्लान करनी है। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या FVG है तो वहाँ से 15 मिनट पे एंट्री प्लान करनी है, एंड अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG है तो वहाँ से आपको 5 मिनट पे एंट्री प्लान करनी है। बट आज की डेट में 5 मिनट पे थोड़ा स्टॉप लॉसेस ज़्यादा लग रहे हैं 1 आवर के लेवल पे, तो आप अभी 4 आवर के लेवल्स पे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, रिस्क मैनेज रहेगा आपका। रुको पहले 4 आवर पे हम FVG भी मार्क कर देते हैं। जैसे ये 4 आवर का FVG अगर आप देखोगे तो मार्केट इसको टैप कर चुका है। देखो 15 मिनट पे अब हम शिफ्ट करेंगे कि एंट्री कैसे प्लान करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर तो मार्केट 4 आवर के FVG तक आ चुका है, एंड 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जस्ट नीचे है, तो चांसेस बहुत सारे ये हैं कि मार्केट पहले यहाँ पर आए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी एंट्री कैसे प्लान कर सकोगे। जैसे मान के चलो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, ये ऐसे गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, गिरते आ रहा है, तो आपको देखना है कि जब भी मार्केट 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप करे, जब टैप करने के बाद 15 मिनट पे आप स्विच हो जाओगे तो आपको यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोले तो जो नियरेस्ट स्विंग होगा वो ब्रेक करे मार्केट, क्लोजिंग मैटर नहीं करती। विक से अगर ब्रेक करता है और क्लोजिंग वापस अंदर होती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, लेवल वैलिड है। तो ये 4 आवर पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर इस किसी जोन में यहाँ कहीं आपको एक FVG और ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, एंड आप उस पे उसके रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करोगे। SL जस्ट उसके नीचे का रहेगा आपका, एंड ये आपका ट्रेड ऐसे कुछ जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। मैं आपको लॉन्ग शॉट टूल लगाकर भी दे देता हूँ। ये देखो आप ऐसी अपनी एंट्री प्लान करोगे, एंड ये रहा आपका स्टॉप लॉस इसी 4 आवर के 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, एंड आप 1:2, 1:3, 1:4 एम कर सकते हो। देखो आपके टारगेट्स तो 4 आवर की लिक्विडिटी होनी चाहिए जो कि ये रहेगी, क्योंकि मार्केट कैसे ट्रैवल करता है, POI से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से POI, यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए, इस जोन तक का। मैं एक बार इसको भी मार्क कर देता हूँ। बट आजकल कैसे दिक्कत है कि मार्केट अगर वहाँ तक नहीं गया तो शायद आपका लॉस ना हो जाए, क्योंकि आपकी अच्छी एंट्री हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1:3, 1:4 एम करो, एंड ये आपका जोन रहेगा आज के लिए बाइंग का, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में है इसलिए। एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी 4 आवर की कैंडल इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज होती है, तो आप इस लेवल को भूल जाना, एंड नीचे की जो लेवल्स मैंने बनाई है उनको मार्क कर लो, वहाँ पर आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अब देखते हैं कैसे काम करता है, एंड अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो।